आज अगर हम भारतीय ज्ञान की बात कर रहे हैं और वो भारतीय ज्ञान अगर कहीं आज हमें सुरक्षित दिखता है, मिलता है, तो उसका कारण ये जो एक आंदोलन यहां पर प्रारंभ हुआ और जिसके चलते फिर उसके परिणाम स्वरूप देश भर में इससे लोग प्रेरित हुए और कठिनतम परिस्थिति में लोगों ने नई विषयों को सीखते सीखते पुराने ज्ञान को भी संरक्षित करने का, रखने का, उसकी साधना को, आराधना को जारी रखने का जो कार्य था वो चलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप अगर हम ये बात नहीं होती तो समझ सकते हैं कि देश में ये जो एक षड्यंत्र था इस ज्ञान को पूरी तरह विलुप्त करने का, तो एक तरीके से कहते हैं कि जिस सरस्वती को वो लोग लुप्त करना चाहते हैं उसका पुनरागमन इस माध्यम से हुआ और आज भी हम उससे लाभान्वित हैं। और इसीलिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये उस परंपरा का एक वाहक है और इस अर्थ से आज के समय में जब भारत एक आर्थिक प्रगति की राह पर जा रहा है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, पिछले 300 वर्षों में बहुत सारे नए तकनीक आए। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने तक पहुंच गए। 300 वर्षों में बहुत सारे नए तकनीक आए, मशीन आई, ऑटोमेशन आया, बहुत सारी बातें आई और इन 300 वर्षों में, 400 वर्षों में धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये बात होती चली गई कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा का अपना जीवन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रिश्ते, अपनी जीने की पद्धति, पर्यावरण को, निसर्ग को अपने देखने की दृष्टि, बहुत सारी अपने रिश्ते, बहुत सारी बातों से लोग समझौता करते चले गए और ये कह के चलते चले गए कि जमाना आ गया है, अब मशीनें आ गई है, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया विज्ञान आ गया, नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान और उसके आधारित फिर बाजार भी शुरू हुए। अब तकनीक के कारण बाजार शुरू हो रहा है या बाजार की आवश्यकता या स्ट्रैटेजी के कारण या कॉन्स्पिरेसी के कारण नई टेक्नोलॉजी भी जन्म लेने लगी है और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि नई तकनीक आती है तो वो नई सुविधा लेकर आती है और मनुष्य के जीवन में तो ये लगातार हुआ है हमारे दुनिया भर के सिविलाइजेशंस में, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो निरंतर नई खोज करता है ताकि जीवन और ज्यादा सहज और सुलभ हो जाए।